सत्यनारायण साकार हरि परमात्मा की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। बार बार परमेश्वर त्रिकाल दशी भक्त अक्षर दीन दीन नाम सर्वेश्वर साकार ब्रह्म के शिशम कोटि को नमस्कार चित्कार। दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ पहुंचे हैं। समाधानवाड़ी के परिवार जी बैठे हमारे सामने। हम इससे जानना चाहेंगे कि नारायण सागर दरबार में कब से जुड़ना हुआ, इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले इनके परिवार से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में पता चला कि इनके यहाँ कुछ अप्रिय घटना घटित हो गई थी काफी समय पहले, लगभग 7 महापुरुषों का देहावसान हुआ। और उस दौरान इनके आस पड़ोस ने, रिश्तेदारों ने इनकी नाक में दम कर दिया था कि आप ऐसे दरबार में जुड़े हैं, फिर भी ऐसा घटना क्यों। लेकिन इनके परिवार से जो अटूट विश्वास की एक लहर देखने को मिली, अन्यत्र हमने जीवन में कहीं देखा नहीं। और आज ये आपको अपने मुख से बताएंगे कि आखिरकार नारायण साकार को परमात्मा मान करके कितना जीवन लाभ, कितना जीते ये अपने आत्म कल्याण के मार्ग ये देख रहे हैं। ये स्वयं ही आप इतने हम लोगों को सुनेंगे। तो आप कृपा करके अपना पूरा पता बताएं और दर्शकों को ये बताएं कि आपकी दृढ़ता विश्वास किस प्रकार से अटल है आपका। नारायण साकार का संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जयकार। जगत जननी साकार महामात्री शरीर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जयकार। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो आप इतनी दूर से बरेली से चलकर सर्दियों के मौसम में और यहाँ अलीगढ़ में आए हैं और आपके दर्शन हमें हो रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य है वे आप मानवता के लिए और हमेशा जो है रातों दिन अपना चलते रहते हैं। समाज सेवा में भी जो है काफी योगदान रहा है। और मैं कहना चाहूंगा नारायण साकार हरि के बारे में, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, कौन व्यक्ति क्या कहता है, वो उनका अपना पर्सनल देखने का एक नजरिया है। लेकिन हम जब से नारायण साकार हरि परमात्मा की शरण में गए हैं, तब से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, पहले हमारी जिंदगी कैसी थी, हम अपना जीवन किस तरीके से जी रहे थे और जी क्या काट रही थी। तमाम दुनिया भर की कुरीतियों में एक जो संसार का वातावरण है, उसी के हिसाब से जीवन चल रहा था। तमाम परेशानियां भी देखी, तमाम हारी बीमारियां परेशानियां लगी रहती थी। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार इधर उधर से। लेकिन जब से नारायण साकार हरि परमात्मा की चरण में जाना हुआ, उनका वचन मानकर सेवा कर्म किया, तो जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आए। और वो परिवर्तन ऐसा आया कि आज तक, जब से और आज तक चीजें चलती रहती हैं, लेकिन कभी किसी चीज का प्रभाव, कभी कोई चीजें हावी नहीं हुई और ना ही कोई इस तरीके की कोई हारी बीमारी परेशानी रही। हाँ, ये कहीं ना कहीं अभी आपने कहा कि इतने लोग आपके परिवार से जो है देहावसान हुआ, एक सुंदर घटना थी। एक्सीडेंट में लगभग हमारे परिवार के 7 लोग खत्म हुए एक साथ। संत के साथ में हम लोग पहले भी जाते थे और आज भी जाते हैं, और हमेशा जीवन पर्यंत जब तक तन में प्राण है, सांस है, तब तक जाते रहेंगे। क्योंकि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, वो अपना उनका अपनी सोच है। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा, उनको किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कौशल बाबू, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अचानक एक्सीडेंट में 7 मौत हुई, तो आपने अभी कुछ समय हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, तो उसमें आपने ये बताया था कि आस पड़ोस रिश्तेदार सबने नाक में दम कर दिया था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप इतने बड़े दरबार से जुड़े हुए हैं, आखिर उसके उपरांत भी आपका विश्वास नहीं टला। आप नहीं जानना चाहते? एक बात बताइए, आप, हम जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ नहीं है तो किसी न किसी रूप में परमात्मा को याद तो सब करते हैं ना।
जी जी है ना। जी तो क्या उनके परिवार में, उनके आस पड़ोस में, उनके सगे संबंधियों के साथ किसी तरीके का ये हादसा नहीं हो सकता क्या? क्यों क्या नहीं? हुआ नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। या अन्यत्र जाने वाले लोगों के साथ में इस तरीके की घटना नहीं हो सकती? क्या होती नहीं है? बहुत अच्छी बात होती है ना, बहुत अच्छी और हुई भी है। बहुत तो कहीं न कहीं जी जी। ये जो चीजें हैं, ये कहीं न कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। मौत सबकी और आनी। बिल्कुल आनी है, सबकी आनी है, जी। ये मौत सबकी आनी है, ये जी, तो जी। सब कुछ निश्चित है। जी, जी। क्योंकि सारी चीजें हमने सीखा, सुना, समझा, और विशेषकर नारायण साकार परमात्मा की दरबार में जाने के बाद में सद्बुद्धि विवेक के माध्यम से हमने जो जी, जी। है चीजों को समझा। तो नारायण साकार हरि परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संसार की स्थिति कुछ भी हो, जी हाँ जी कुछ भी वातावरण हो, जी है। हमारे क्रियाकलाप रूप में जो किया गया कर्म है वो किसी न किसी रूप में घूमकर सामने आता है जी जी है ना। जी तो इसमें कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, हम किसी के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं करते, लेकिन जिसने कहा वो उसका अपना कर, क्योंकि हमें अपना सर्कल नहीं छोड़ना है। जी नारायण साकार हरि परमात्मा को किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि वो परमात्मा थे, है या नहीं है। अरे नारायण साकार हरि परमात्मा तो थे, हैं और रहेंगे। जी। और जिन नारायण साकार हरि परमात्मा की आप बात करते हैं, जी जी उनके यहाँ किसी भी तरीके का कोई चंदा चढ़ावा, ढोंग पाखंड, जी। किसी तरीके का कोई दान पात्र जी गुप्त या खुला, जी जी किसी तरीके का कोई नोटों के बंडल उस तरीके से करना, या उस तरीके का कोई दिखावा, छलावा, ठगी वहां नहीं। जी वहां केवल आने जाने वाले जो महापुरुष हैं अपनी आस्था श्रद्धा लेकर जाते हैं, जी। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन कर जी उनको लाभ मिलता है। जी जी उनके वचनों के सुनकर जी जी उनके विचारों में परिवर्तन आता है, उनकी सोच में परिवर्तन आता है, और वो जिस रास्ते पर चल रहे थे, सत्य के साथ में जाने से पहले वो जिस रास्ते पर चल रहे थे, जी जहां तमाम रास्तों पर भटके हुए थे, जी जी वो एक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और बुराइयों के रास्ते को छोड़ देते हैं। जी तमाम लोग व्यसनों में, तमाम दुनिया भर के नशे में, कुरीतियों में लिप्त थे, लेकिन नारायण साकार हरि के दरबार में जाने के बाद, उनकी वचनों को, उनकी वाणी को सुनने के बाद हम तो अपनी बात करते हैं, भाई हमारे व्यवहार में, जी वाणी में, कर्मों में परिवर्तन आया। जी और जब हमारा कर्म बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला समय अच्छा ही होगा, सब कुछ समझते हैं। नारायण साकार हरि ने कभी किसी को लूटा नहीं, ठगा नहीं, कभी अपने पैरों की पूजा नहीं कराई। नारायण साकार हरि ने हमेशा कर्म पर लाकर टिका, उन्होंने सत्कर्म का रास्ता दिखाया। जी क्योंकि जो सारी चीजें समझ में आती हैं, और आप और हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो कुछ भी इस भूलोक में, इस दुनिया में मिलना है, हमें हमारे द्वारा किए गए कर्म के आधार पर ही मिलना है। वो कर्म कुकर्म भी हो सकता है, वो कर्म सत्कर्म भी हो सकता है, वो कर्म कर्म भी हो सकता है, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा के वचन के अंदर रहकर किया गया कर्म सदकर्म की परिधि में आता है, और हमारे द्वारा किए गए सदकर्म के माध्यम से ही पूर्व में या आगे जी कुकर्मों से जी बचा जा सकता है। जी जी और जब हम गलत कामों से बच जाएंगे, तो उस वचन के अंदर रहकर किया गया कर्म सदकर्म होगा, और सदकर्म से ही हमारे जो है जो कष्ट, दुख, परेशानी, हारी परेशानी जो भी रही, वो कट जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीच में क्षमा चाहूंगा, क्या अन्यंतर आपने दरबार जुड़ने से पहले अन्यंतर स्थान पर भी गए होंगे, क्या इस प्रकार का सरल जीवन जो नारायण स्वामी परमात्मा दे रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते सोते जाते चलते फिरते नाम का स्मरण, गुटखा बीड़ी सिगरेट तमाम मीट मांस मात्रा से रहित होकर सात्विक प्रवृत्ति का जीवन, क्या अपने अंतर स्तर धरातल पर नहीं देखा है? नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ भी गए हो आप, कहीं भी गए? हम गए हैं, कई जगह गए हैं जी हाँ, और हमने चीजों को गहराई से देखा कि वहाँ सामने कुछ और है, जी। लेकिन पीछे ज्यादातर लोग, इस हमारे भारत वर्ष में ज्यादातर लोग, वास्तविकता है, चीजें हैं, संत हैं, महापुरुष हैं दुनिया में, जी हाँ, और उन्हीं महापुरुषों की वजह से आज धर्म का प्रचार प्रसार है, जी। सनातन को लोग समझ पा रहे हैं, संस्कृति
भारत की संस्कृति को समझ पा रहे हैं, उसको जो फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ चुनिंदा लोग धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से, प्रशासन शासन से मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां बात आती है नारायण साकर है, वो तो किसी का एक बूंद जल तक नहीं ग्रहण करते हैं, वो किसी का एक ढेला ग्रहण नहीं करते हैं, किसी का कोई मेवा मिष्ठान ड्राई फ्रूट तक नहीं खाते हैं वो ना। तो क्यों मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जब अलीगढ़ में जब नारायण साकर हरि का आना हुआ है, तब हमने ये समागम की व्यवस्था तो देखा है, लेकिन उसकी व्यवस्था की है तो हम लोगों को जानकारी है। नारायण साकार हरि वास्तव में परमात्मा है। अगर परमात्मा नाम की कोई चीज है तो नारायण साकार हरि है, उनके अलावा दूसरा कोई परमात्मा संसार में न था, ना है और ना ही होगा। ये मेरा मानना है। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, इस बात से मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सबका अपना अपना पर्सनल जीवन है, सब अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं, सब अपनी अपनी योग्यता रखते हैं। उन्होंने क्या समझा, लेकिन हमने जो समझा वो यही समझा है कि नारायण साकार हरि वास्तव में परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां जाने पर हमारा जीवन बदल गया। हम गंदी नाली के कचड़े में पड़े हुए थे, तमाम व्यसनों में, तमाम कुरीतियों में पड़े हुए थे, लेकिन जब से नारायण साकार हरि परमात्मा की शरण ली, उनकी वाणी को सुना, हमारा बुद्धि विवेक खुल गया, हमारा दिमाग खुल गया और हमने नारायण साकार हरि परमात्मा के वचन में रहकर कर्म करना स्टार्ट किया, जिससे आने वाली परेशानियों से हमारा बचाव। क्योंकि ये चीज मैंने महसूस की कि ट्रेन का एक डिब्बा, एक इंजन जिस दिशा में जाता है, सबसे बड़ी बात कि जिस दिशा में ट्रेन का इंजन जा रहा है, सारे जो डिब्बे उसके पीछे जुड़े हुए हैं, ये भी समझने वाली बात है, वो सब उसी दिशा में जाएंगे। अगर इंजन खाई में जा रहा है तो डिब्बा भी खाई में चला जाएगा। सबसे बड़ी समझदारी की बात ये है कि जो हमारे जो गार्जियंस हैं, जो इस समय जो है उनके पीछे परिवार है, उनको गहनता से समझना चाहिए कि यहाँ वास्तव में है क्या। इतनी यहाँ जो संख्या जाती है, लाखों की संख्या में, इसमें लोगों का भला होना है, वास्तविकता है क्या। क्योंकि यहाँ कोई ढोंग पाखंड, चंदा चढ़ावा, किसी तरीके का पैर तो जाएगा कोई काम नहीं, केवल कर्म पहला कर उन्होंने टिकाया है ना। तो अब कहे कि भाई नारायण साकर हरि ये कह रहे वो करें, उन्होंने समझा नहीं, नारायण साकर हरि के बारे में जाना नहीं। कोई बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन लेता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो कह के सारी जानकारी मुझे डिग्रियों की और डिप्लोमा की एक ही दिन में मिल जाए, तो वो संभव तो नहीं है ना। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उस स्तर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप उन चीजों को समझ पाएंगे। और उसके बाद विषय में जो है आपका जो अध्ययन होगा वो आपको बताएगा, आपकी योग्यता जो है जब निखरती जाएगी तब आप समझेंगे कि वास्तव में ये चीजें यहाँ लागू होती है ना। तो इसी तरीका से हमने इतने समय से लेकर करीब 2000 से पहले से ही हम सत्य के साथ में जाते हैं, और हमें ही नहीं, हमारा पूरा परिवार, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हमारा पूरा परिवार हमारे जो है नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाता है। और किसी तरीके का कोई अमाल, किसी तरीके का गुटखा, बीड़ी, शराब, तंबाकू, किसी तरीके का कुछ नहीं, क्योंकि हमने नारायण साकार बड़ा माना है, वही है हमारी अंतिम सांस तक। उनके अलावा कोई दूसरा परमात्मा हमारी नजर में हमें नजर नहीं आता, क्योंकि सुनी सुनाई चीजें और देखी जो भी देखिए, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं होती। आप मेरे सामने बैठे, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं जान रहा हूँ, है ना, तो कुछ तो मेरी समझ में आया होगा, है ना। तो अगर किसी और के बारे में मुझे जानकारी दी जाए, बताया जाए, तो ये प्रमाणित करना हो गया, है ना। और चीजें होती भी हैं, हुई भी होंगी, उसके लिए भी डिनाई नहीं है। लेकिन वर्तमान में जहान में मेरी नजर में जो आता है, जो हमने महसूस किया, इस दुनिया में नारायण साकर हरि का दर ही एक ऐसा दर है जहां किसी तरीके का कोई छलावा, दिखावा, ढोंग पाखंड, दान पाप, तो किसी तरीके का कोई गुप्त या खुला, ना तो नारायण साकर हरि ने आज तक कोई आश्रम बनवाया, ना कभी किसी जो है होटल में कभी रुके, ना किसी का खाना पीना कुछ नहीं, और ना किसी दिशा से उन्होंने दान दिया। और यहाँ तो कोई रंग रूप भी नहीं है, कोई तिलक छापा कंठी माला कपड़े लगने का काम कुछ ऐसा नहीं है। वो तो सिंपल रहते हैं, किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं, कोई ठगा ठगी का कोई मसला नहीं। और नारायण साकर हरि ने तो यहाँ तक
अपनी जो उनकी पैतृक संपत्ति जी। थी, जो उनका जहाँ जन्मभूमि है, उस ट्रस्ट सारी प्रॉपर्टी को भी ट्रस्ट बना के उन्होंने जो है दान में दे दिया है। तो उनके बारे में तमाम ये घटना हुई हाथरस वाली, इसमें भी लोगों ने क्या क्या कहा, और कुछ हमारे पत्रकार बंधु सत्यता को न जानने के अभाव में जो है उन्होंने क्या क्या दिखाया, ये गलत है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके की चीजें झूठ समाज में ना परसो जाए, और ये चीजें कहीं ना कहीं जाके भाई हर किए गए कर्म का परिणाम आता है, और हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे हमें आगे चल के भोगना पड़े। हमारी व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। दूसरी चीज, हम जिसके लिए हम जहां बैठे हैं, पत्रकार बंधुओं से भी कहूंगा कि कोई कभी इस तरीके की चीजों को ना दिखाया जाए, गलत तरीके ना दिखाए, सत्य दिखाएं। आप सत्य, चाहे कोई गलत कर रहा है या सही कर रहा है, लेकिन सत्य दिखाएं। जी हाँ, जी हाँ। सत्य दिखाएं। जी हाँ। गलत है तो गलत कहें, सही है तो सही। अपने लालच के चक्कर में या मान बढ़ाई के चक्कर में इस तरीके का कोई कृत्य ना करें जो हमारे लिए किसी भी तरीके से सोचने योग्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। आपने बहुत जानकारी दी, बहुत मजबूती से, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ जानकारी दी, और सत्य कर्म करने की जो आप दर्शकों को प्रेरणा दे रहे हैं, विशेषकर यूट्यूबरों के लिए जो गलत गलत निकाल दिए थे। सत्य ही ईश्वर है जी, ये बचपन में पढ़ा करते थे। तो आज वर्तमान में ये सिद्ध हो रहा है कि जो सत्य के पथ पर चल रहे हैं, समस्या तो आती है, लेकिन निस्तारण हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। समस्याएं तो खड़ी हो जाती है। असत्य का बोलबाला पूर्व में भी रहा है, द्वापर में, त्रेता में भी, और पूर्व समय भी रहा है। तो इसी प्रकार आज के सत्य का बोलबाला चरम सीमा पर है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। आपकी दृढ़ता देख करके हमको लग रहा है आप पक्के ढूंढने वाले नारायण सागर दरबार में जाने वाले हैं, और सत्य के पुजारी हैं आप, इसमें तारीख संदेह नहीं। हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, जब तक सांस रहेगी, हर कतरे से आवाज आती रहेगी कि नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। ठीक है दर्शकों, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कौशल बाबू, और जानकारी के लिए। समाधान वाणी आप जो है प्रेस है आपका ये जी, तो इसके माध्यम से आप सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और दबे कुचले गरीबों का भला कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हरि परमात्मा ने कभी अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं करवाया आज तक, क्योंकि वो किसी दिशा से लेते नहीं है। और आज की डेट में इस भौतिकतावाद के युग में बिना पैसे का कोई काम उस तरीके का, क्योंकि लोगों को लालच लगा हुआ है। लेकिन यहाँ तो किसी दिशा से हरि परमात्मा ने कुछ लिया नहीं। जी हाँ। तो सीधी सी बात है, उन्होंने कभी अपना प्रचार प्रसार नहीं कराया, कभी किसी तरीके का कोई ढोंग पाखंड समाज में नहीं बोला। उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर लोगों के जीवन बदल गए। तमाम व्यसनों में फंसे पड़े थे, आज उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी रास्ता उनको मिली है, उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। तमाम बीमारियों से, हारी परेशानियों से लोग बच रहे हैं, क्योंकि उनके रहनी सहनी करने में परिवर्तन आया, उनकी सोच में परिवर्तन आया, उनके विचारों में परिवर्तन आया, तो उनका जीवन बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। आज हमारा विचार बदला, नारायण साकार परमात्मा के सत्य के साथ में जाने के बाद में हमारा विचार बदला, विचार कर्म बदला, कर्म बदलने के बाद में सारी रहनी सहनी करनी सब पूरा वातावरण बदल गया। और आज की स्थिति ये है कि हम बिना नारायण साकार परमात्मा के, उनके दर्शन के बिना ये आत्मा कितना व्याकुल होता है, इस बात को हम ही समझ सकते हैं। जिसको आपने कहावत सुनी होगी कि जिस तन से लगी हो वही समझ सकता है। तो नारायण साकार हरि परमात्मा ये हमारी नहीं, समस्त संगत की पुकार है कि नारायण साकार हरि परमात्मा का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन देश हित में, समाज हित में, कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो अभियान चल रहा था, लोग व्यसनों से बच रहे थे, लोग बुराइयों से बच रहे थे, उनके सबके साथ में जाने से वो जल्द से जल्द और विशाल काय रूप में जो है जल्द से जल्द मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो, जिससे मानव कल्याण हो सके। जनहित में जो है जो कार्य चल रहा था वो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, जिससे समाज का, इस दुनिया का, संसार का, इस भारतवर्ष का भला। अब तो प्रभारी जी देश की इतनी बात, अब तो विश्व शांति सम्मेलन होना चाहिए। अब तो पूरा विश्व में ही जो कौतूहल मचा है, अब नारायण साकार हरि के अलावा हमको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के देश आपस में भिड़ रहे हैं। तो ये भिड़ंत
शांति परिवर्तित हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग रह गया है कि अब आप सभी दर्शकों जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, विश्व शांति सम्मेलन की कामना करें परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि से, और सभी मिलकर एक दिल होकर के एक लाइन में खड़े होकर के विश्व शांति कामना करें। जिस प्रकार से त्रेता युग की कहानी हमको ये बतलाती है कि संत महात्माओं को आतताइयों में परेशान किया हुआ था, तो भगवान राम के समुद्र साकार जब पता चला समुद्र साकार ब्रह्म आ चुके हैं राम के रूप में, तो उनसे प्रार्थना अरदास की थी, तब जाकर के शैतान को विनाश के कागार पहुंचा गया था। इसी प्रकार द्वापर में भी हुआ, तो कलकाल के महलों में भी आज नारायण साकार परमात्मा के अलावा अन्य कोई हमको नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रकार के जो है आतंक से हमको राहत मिले। पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है, जगह जगह पर मोबाइल माध्यम से सुना जाता है, टीवी माध्यम से सुना जाता है, समाचार पत्र से सुना जाता है, तो इसको शांति में परिवर्तित हो, ये हम सबकी कामना करें। जो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अगर साहस बढ़ाते रहेंगे तो विभिन्न स्थल पर जाकर के आप भी थी आपको सुनने का पूरा लाभ प्राप्त होता रहेगा। प्रेम से बोले सत्य नारायण साकार परमात्मा अपनी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार्वती परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकाल शिवक्त वक्षल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश संसाधन के श्री चरण कोटि को नमः प्रणाम, असंख्य नमः प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।